हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल न्यूमरेसी मैथ्स क्लासेस। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 4 के 11 से 15 पार्ट। ठीक है, बाकी के पार्ट मैं अपनी वीडियोस में कर चुकी हूँ सॉल्व, तो आप उनको देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके, और नहीं अगर मिलता है तो मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फोर्थ क्वेश्चन के 11th पार्ट से। क्वेश्चन क्या था मैं बता देती हूँ आपको एक बार फिर से। हमसे ये पूछा गया था कि जो एक सीक्वेंसेस गिवन है इनमें से बताओ कौन सा एपी में है या नहीं है। ठीक है, इन केस कोई एपी में है तो आपको क्या करना है, एपी में होने के बाद उनका कॉमन डिफरेंस बताना है और 3 मोर टर्म्स बतानी। 3 मोर टर्म्स का मतलब क्या, अभी कितनी टर्म्स है आपके पास, A1 A2 A3 A4, यानी कि आपके पास टोटल 4 टर्म्स हैं। 3 मोर टर्म्स का मतलब क्या, अगली 3 टर्म, तो अगली 3 टर्म यानी कि आपको निकालना है A5 A6 A7 की वैल्यू। ठीक है, तो हम लिखना स्टार्ट, हम क्या करते हैं क्वेश्चन में, सबसे पहले A1 A2 A3 क्या गिवन है वो लिख लेते हैं। A1 यानी कि फर्स्ट टर्म, वो क्या है आपका A। A2 यानी कि आपकी सेकेंड टर्म, वो क्या है आपका A स्क्वायर। A3 यानी कि आपकी थर्ड टर्म विच इज A क्यूब, एंड A4 इज आपका A की पावर 4। आपको अगली 3 टर्म निकालनी है, अगर AB में होता है तो हम अभी नहीं लिख रहे हैं, पहले चेक करते हैं AB में है या नहीं है। अब AP था क्या, AP था कोई भी ऐसा सीक्वेंस जिसमें अगली जो टर्म है, जो नेक्स्ट टर्म है, वो एक फिक्स्ड नंबर हो जो पिछले में ऐड करने के बाद मिले। मतलब सेकेंड टर्म कैसे मिले, फर्स्ट में वो फिक्स्ड नंबर ऐड करने पे। थर्ड टर्म कैसे मिले, सेकेंड में वो फर्स्ट फिक्स नंबर ऐड करने पे मिले। ठीक है, इसी तरह फोर्थ टर्म कैसे मिले, थर्ड टर्म ऐड करने पे डी में। अब आपको चेक क्या करना है, अगर इनका जो गैप है, गैप से तो डी मिलेगा, इन दोनों का जो डिफरेंस है अगर वो सेम होता है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, अगर कंजिक्यूटिव टर्म मतलब जो लगातार टर्म्स होती हैं लाइक फर्स्ट सेकेंड सेकेंड थर्ड थर्ड फोर्थ, इनके बीच का जो गैप है अगर वो सेम होता है तो हम उसको कॉमन डिफरेंस मान लेते हैं और वो सीक्वेंस हमारा ए बी बन जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, कॉमन डिफरेंस निकाल के देखते हैं। सबसे पहले हमने निकाला A2 माइनस A1, जो कि आपका आएगा A स्क्वायर माइनस A कॉमन आ रहा है, लिख लिया, बचा अंदर A माइनस 1। ठीक है, नेक्स्ट हम निकाल रहे हैं A3 माइनस A2। A3 माइनस A2 क्या होगा आपका, A क्यूब माइनस A स्क्वायर। दोनों में से क्या कॉमन आएगा, मिनिमम वाला आता है विच इज A स्क्वायर, अंदर बचेगा, यहाँ से A स्क्वायर बचा गया तो एक A बचा, माइनस यहाँ से सब कुछ ही चला गया तो बचा 1। देख सकते हो आप दोनों ही जब अलग हैं तो एपी में तो ये हो नहीं सकता, फिर भी चलो हमें क्योंकि 4 टर्म दी हुई हैं तो हम चारों की हेल्प से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। A4 की वैल्यू क्या थी, A की पावर 4 माइनस A3 की वैल्यू क्या थी, A की पावर 3। सो A की पावर 3 कॉमन, आपके पास A माइनस 1 अंदर बच गया। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी ये वैल्यूज हैं ये आपस में इक्वल ही नहीं है। जब ये इक्वल नहीं है तो डिफरेंस सेम नहीं हुआ, मतलब इसका मतलब जो ये सीक्वेंस था ये एपी में नहीं था। तो हम लिखेंगे देयरफॉर डिफरेंस बिटवीन consecutive terms are not same, therefore it does not form an AP। यानी कि जो ये सीक्वेंस है ये एपी नहीं बनाएगा। अगर बाय चांस ये गैप सेम आ जाता तो वही गैप हमारा क्या बन जाता, कॉमन डिफरेंस हो जाता। अगले पार्ट में चेक कर लेते हैं अपना। नेक्स्ट है 12th पार्ट, इसमें नंबर दिए हुए हैं √2 √8 √18 √32। तो सबसे पहले वही काम, नंबरिंग करते हैं। A1 इज √2, A2 इज √8। √8 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8, प्राइम फैक्टराइज किया, ये पेयर बना तो बाहर आ गया, तो बचा आपके पास 2 √2। ठीक है, फिर A3 क्या था आपका, √18। √18 को क्या लिख सकते हो आप, 2 टू ज़ा से जाएगा, किससे जाएगा ये, 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18। तो इन दोनों का पेयर बना, 3 बाहर आ गया, √2 अंदर बच गया, 3 √2। इसी तरह से हमने A4 निकाला विच इज √32। √32 यानी कि 32 को फैक्टराइज करो, 2 से करा 16, फिर 2 से डिवाइड करा 8, 2 से करा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 टाइम्स 2, 1 2 3 4 5। ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, यानी कि एक 2 बाहर आ गया,
एक ये वाला 2 बाहर आ गया, अंदर बचा सिर्फ √2। इट मीन्स 2 टू 4 तो 4√2 हो गया आपका ये। A1 √2, A2 2√2, A3 3√2, A4 इज 4√2 नाउ। तो हम गैप निकालते हैं, वही A2 माइनस A1 किया पहले। तो A2 क्या था हमारा 2√2 माइनस A1, A1 इज √2। जब रूट में कोई टर्म होती है और उसके आगे कोई नंबर नहीं लिखा होता है, इट मीन्स वो 1 होता है। 2 माइनस 1 1 हो गया, तो ये बन गया 1√2, जिसे हम सिर्फ √2 भी लिख सकते हैं। सिमिलरली हमने फाइंड किया फिर A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 यानी कि 3√2 माइनस √2 तो 2√2, तो 3 माइनस 2 1, अगेन 1√2 मीन्स √2। फिर हमने फाइंड आउट किया नेक्स्ट A4 माइनस A3, जो कि क्या होगा 4√2 माइनस 3√2 विच इज अगेन √2। आप देखोगे तीनों वैल्यू सेम है ना, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा गैप है वो सेम आ गया है, और जब गैप ही सेम है मतलब वही हमारा क्या बन गया है, कॉमन डिफरेंस, जिसको हम क्या कह सकते हैं, कॉमन डिफरेंस। देयरफॉर कॉमन डिफरेंस इज √2 विच इज आर डी। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था एपी कैसे बनती है हमारी, पिछली टर्म में डी ऐड कर दो, वही फिक्स नंबर ऐड कर दो तो हमारी अगली टर्म मिल जाती है। A4 तक हमारे पास था, हमें निकालना है A5। तो A5 कैसे मिलेगा, अगर मैं A4 में वो फिक्स नंबर ऐड कर दूं, मीन्स A4 इज आर 4√2 प्लस डी कितना है √2, √2 का मतलब 1√2, तो 4 + 1 इज 5, ये हो गया आपका 5√2। इसी तरीके से A6 क्या होगा, A5 में डी ऐड करने पे विच इज 5√2 प्लस √2, इट मीन्स 6√2। सिमिलरली A7 आपका आएगा A6 में डी ऐड करने पे विच इज 6√2 प्लस √2 मीन 6 + 1 इज 7, तो ये हो गया 7√2। तो आपकी 3 मोर टर्म्स ये हो गई हैं, कॉमन डिफरेंस ये हो गया। इसी तरीके से हम बाकी के पार्ट्स भी सॉल्व कर सकते हैं, लास्ट के 3 पार्ट्स। 12th पार्ट है, 13 पार्ट है सॉरी, इसमें A1 आपका दिया हुआ है √3, A2 इज √6, A3 इज √9 एंड A4 इज √12। ठीक है, तो क्या करना है हमें, √6 को हम देख लेते क्या हम इसे ओपन करके लिख पाएंगे। √6 को लिखते हैं 3 × 2, किसी का भी पेयर नहीं बना। इट मीन्स ये हुआ आपका कि आप इसे बाहर कोई नंबर रूट से नहीं लिख सकते, इसे सिंप्लीफाई आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब A3 3 3 = 9, √9 का वैल्यू क्या होती है 3, तो ये तो 3 बाहर आ गया। ये क्या होता है 3 × 2 × 2, 2 बाहर, तो आपके पास बचा 2√3। अब देखते हैं जरा गैप क्या आएगा, A2 माइनस A1 यानी कि √6 माइनस √3, ये तो माइनस ही नहीं हो सकता, एज इट इज छोड़ देते हैं ऐसे। A3 माइनस A2, क्योंकि रूट में से माइनस करने के लिए जो रूट के अंदर की नंबर होता है ना वो सेम होना चाहिए, तभी कुछ माइनस हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास होता है अगर √2 माइनस 2√2 माइनस √2, तो ये सेम है तो माइनस हो सकता था, अभी नहीं हो पाएगा इस केस में। A3 माइनस A2 यानी कि 3 माइनस √6, अगेन कुछ नहीं हुआ। A4 माइनस A3 2√3 माइनस 3, अगेन इसमें भी कुछ नहीं हुआ। तो आपको करना क्या है, आप देखेंगे तीनों का गैप सेम नहीं है, therefore A2 minus A1 is not equals to A3 minus A2 is not equals to A4 minus A3। therefore हम वही लाइन लिखेंगे, डिफरेंस बिटवीन consecutive numbers, consecutive terms भी कह सकते हैं आप, are not same, therefore it does not form an AP। ठीक है, इसी तरह 14th पार्ट देखते हैं इसका। इसमें आपका A1 है 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर मतलब 1 हो गया। A2 इज 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर यानी कि 9। A3 इज 5 स्क्वायर विच इज 25 एंड A4 इज 7 स्क्वायर विच इज 49। तो गैप निकालते हैं, A2 माइनस A1 क्या हुआ आपका 9 माइनस 1 विच इज 8, A3 माइनस A2 विच इज 25 माइनस 9, क्या हुआ, क्या होगा बताइए 16। A4 माइनस A3 49 माइनस 25 24। ठीक है, यानी कि ये चारों नंबर मतलब गैप जो है तीनों सेम नहीं है। अगेन हम सब वही लाइन लिखने वाले हैं, मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ इस बार, क्योंकि ये नंबर हमारे सेम नहीं है तो वही लिखोगे, डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आर नॉट सेम, देयरफॉर डज नॉट फॉर्म एन एपी।
डज नॉट फॉर्म। सिमिलरली आप ये वाला क्वेश्चन ट्राई करेंगे। A1 इज 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर मीन्स 1 लिखेंगे आप। A2 इज 5 स्क्वायर विच इज 25 एंड A3 इज 7 का स्क्वायर विच इज 49 एंड A4 इज 73। गैप निकालते हैं हम इनका। A2 माइनस A1 विच इज 25 माइनस 1 तो 24 हो गया है। A3 माइनस A2 विच इज 49 माइनस 25, अगेन ये भी 24 एंड A4 माइनस A3 73 माइनस 49, ये भी 24, यानी कि डिफरेंस सेम आ गया। डिफरेंस सेम है तो आप क्या लिखेंगे कि इनका जो गैप है दीज आर सेम, इस तरह से लिख सकते हैं। ये किसके इक्वल आया 24 के। जब इनका डिफरेंस सेम है यानी कि हम इसे क्या बोल सकते हैं, कॉमन डिफरेंस है। तो कॉमन डिफरेंसेस आर 24 विच कैन बी रिटन एज स्मॉल d। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, A5 अपने अभी 12th पार्ट में बताया ही था। A5 कैसे निकलेगा, अगर A4 में हम d ऐड कर दें। A4 था 73 में 24 ऐड करो कितना आता है 7 एंड 9 तो 97। A6 कैसे आएगा, A5 में अगर d ऐड करते हैं तो A5 कितना आया था 97 प्लस 24 तो ये क्या आ गया आपका 121। सिमिलरली A7 निकालेंगे, वो क्या आएगा आपका A6 प्लस D मीन्स 121 प्लस 24 145। तो इसी के साथ हमारा 4th क्वेश्चन खत्म होता है और हमारी एक्सरसाइज 5.1 भी। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। प्लीज अगर आपको समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।